अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को डिस्कस किया था, वो हमारी वाइंड अप हो गई थी। अब आज से हम डिस्कस करेंगे यूरोप को। यूरोप में जो कंट्रीज़ आती हैं इनको नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन नेशंस भी कहते हैं, और जो उसमें ग्रीनलैंड है उसको डेनमार्क कंट्रोल करता है। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीनलैंड को कौन कंट्रोल करता है? डेनमार्क। उसके बाद आगे आ जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है वो सीएसएस में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी डेट बहुत ज़्यादा आती है 15 जून 1215। इसकी स्पेशल जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपने याद रखना है। उसके अलावा ये भी आ रहा था कि किसके दरमियान हुआ था, किंग जॉन और पीपल के दरमियान हुआ था। अब किंग थे नाम, किंग लुई कहते थे ऑप्शन में, किंग जॉन कहते थे, तो हमने किंग जॉन को टिक करना है, ठीक है। इसके 63 आर्टिकल्स थे, जो उनमें से 4 जो हैं यूके अभी तक फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो क्या था यूरोप में, उसमें पॉप क्लर्की का रूल था, किंग और नोबिलिटी तीनों का ही रूल था, ठीक है, लोअर क्लास का नहीं था। एक और एमसीक्यूज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यूरोप में, सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने जो है ना वो कॉन्स्टेंटिनोपल को कन्क्रीट किया था। ये एमसीक्यूज़ बहुत आता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल को किसने किया, तो सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने किया। आगे हम डिस्कस करेंगे रेनेसेंस के कॉन्सेप्ट को। रेनेसेंस होता क्या है? रेनेसेंस क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, आर्ट और फिलॉसफी का जो रीबर्थ है ना उसको रेनेसेंस कहते हैं। पेट्रार्क जो है वो फादर ऑफ रेनेसेंस कहते हैं। पेट्रार्क ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब आगे जो है ना ये इन्वेंशन हमने याद रखनी है। 1440 में जो है ना जोहानस गुटेनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, ठीक है। 1712 में स्टीम इंजन किसने किया था? थॉमस न्यूकरमैन ने। और 1832 में डिना पिएंटसन कंपनी ने जो है ना सेकेंड स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है एनलाइटमेंट का। एज ऑफ रीज़न, क्वेश्चनिंग, साइंस, फिलोसफी, इंडिविजुअलिज्म और कैपिटलिज्म को एनलाइटमेंट कहते हैं। ये 17 से 18 सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, और इसैक न्यूटन और जॉन लॉक जो है एनलाइटमेंट के फादर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसकी आपने डेट याद रखनी है, 1789 से 1799 तक जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो इसका फादर है ना वो नेपोलियन बोनापार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन कॉलोनिज्म को। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1600 से 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनिज्म थी यूरोप में। डीकोलोनाइजेशन कब हुई? 1861 में कनाडा की, और 1776 में यूएसए की। उसके अलावा बेल्कान वॉर्स हैं, इनके आपने डेट याद रखनी है कि 1912 और 1913 में बेल्कान वॉर्स हुई। ऑटोमन, बुल्गारिया, सर्बिया और ग्रीस कंट्रीज थी इसमें। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। यूरो करेंसी कितनी कंट्रीज़ की है? तो 20 कंट्रीज़ की है, और 1 जैन 1999 में ये हुई। उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की आपने डेट याद रखनी है, वो क्या है? 1931 डेट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 को। वर्ल्ड वॉर 1 की क्या रीजंस थी? इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, मिलिट्रलिज्म, अलायंसेस। डिफरेंट अलायंसेस बनी आपस में जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ की, जिसकी वजह से जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 हुई। उसमें हुआ क्या था? आर्च डूक फर्डिनेंड किल्ड हुआ, जिसकी वजह से अलाइड और सेंट्रल में जो है ना आपस में लड़ाई। 1914 से 1918 तक ये लड़ाई रही वर्ल्ड वॉर 1, और अलाइड इनमें से जीत गई, ठीक है। उसके अलावा अब अलाइड और सेंट्रल में डिफरेंट कंट्रीज़ थी, ठीक है, जिन्होंने ग्रुप अलायंस बनाए हुए थे। और नेक्स्ट डेट जो आपने याद रखनी है वो बेल्फोर डिक्लेरेशन की है, जो कि 1970 में हुआ। बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या है? बेल्फोर डिक्लेरेशन वो है जिसके थ्रू इसराइल जो आगे पैलेस्टीन में गया था, ठीक है। ये ब्रिटिश ने किया था ताकि जो है ना इसराइल को एक होम मिल जाए। उसके अलावा 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई, जिसमें जर्मनी ने जो भी किया उसके बाद उसको उसकी पनिशमेंट्स मिली, ठीक है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1919। 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवेयर्स हुई, ये टर्की के लिए हुई थी। उसके अलावा 1923 में हुई ट्रीटी ऑफ लोजेन। इसमें क्या हुआ था? कैलिफेट अबॉलिश हो गया था 1924 में इसके बाद, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डेट्स है ना ट्रीटीज़ की इंपॉर्टेंट है। 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनी, जो कि 1947 में एंड हो गई। लीग ऑफ नेशंस थी कि जो वर्ल्ड वॉर में इश्यूज़ हुए ना उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने ना पीस मेकिंग के लिए की थी, लेकिन ये फेल हो गया, और ये 1947 में जो है ना बंद हो गई। इसकी मेन रीज़न ये थी कि जो है ना यूएस इसमें सपोर्ट में नहीं था। उसके बाद जो है ना बुल्शविक रेवोल्यूशन है, वो जो है ना 1917 में हुई, और इसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है, और व्लादिमीर लेनिन जो है ना इसने ये रेवोल्यूशन लाया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 को। ये 1939 से 1945 तक हुई। जब ये हो रही थी तो लॉर्ड लिंथेंगो इंडिया में की तरफ से था। उसमें क्या हुआ था कि पर्ल हार्बर अटैक था जो यूएसए पे किया था जापान ने। तो उसके रिस्पॉन्स पे क्या हुआ कि 6 अगस्त को लिटिल बॉय अटैक किया यूएसए ने, और 9 अगस्त को किया था फैट मैन अटैक। इनकी याद आता है कि लिटिल बॉय अटैक कब हुआ, और इनकी डेट्स भी आपने याद रखनी है, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है, 1945। यूएसए की तरफ से रूजवेल्ट था, और जापान की तरफ से हिरोहितो था, और यूके की तरफ से चर्चिल था। ये आपने इनकी डिटेल्स याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम कर लेते हैं यूएन को। यूएन के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। यूएन के 193 मेंबर्स हैं, और इसका पूछ रहे थे कि लेटेस्ट मेंबर कौन बना है, तो साउथ सूडान बना है 2011 में, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव थे कि पीस और डेवलपमेंट हो, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो। ये लीग ऑफ नेशंस का ही आगे पार्ट है, ये भी पीस के लिए बना था, ठीक है।
उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहाँ है, तो वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। ये एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो वाशिंगटन में है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कोल्ड वॉर, वो 1945 से 1999 तक हुई। ये आइडियोलॉजिकल कम इकोनॉमिक वॉर थी जो यूएस और यूएसएसआर के दरमियान हुई। ठीक है, यानी रशिया और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की ये जंग थी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी और यूरोप के दरमियान। ठीक है, मार्शल प्लान जो था ना वो यूएसएसआर का था। उसके बाद आ जाता है नेटो, जिसमें 32 कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन रीसेंट है। सबसे रीसेंट जो है वो स्वीडन है। उसके अलावा जो है इसमें नेटो में जो एक ही मुस्लिम कंट्री है वो है टर्की, और ये 4 अप्रैल 1949 को बना और ये कंटेनमेंट ऑफ यूरोप के लिए इसको बनाया गया था।